जो अभी आपको कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं क्योंकि मैं कंप्लीट सेंटेंस या फिर कहीं मीनिंगफुल बात कर रहा हूँ। पर एक बार इसको देखिए, क्या आप इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए? मगर कैसे, जब किसी भी दी गई वर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है तो भला आप इसका मीनिंग कैसे समझ पाए? एंड दैट्स वेयर द फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज कम्स इनटू प्ले। हमेशा की तरह सबसे पहले लैंग्वेज का डेफिनेशन को देख लेते हैं। लैंग्वेज को हम जनरली कम्युनिकेशन का एक मीडियम कहते हैं। फॉर्मली यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लैंग्वेज का अर्थ किसी भी पर्टिकुलर कंट्री या फिर एरिया की पॉपुलेशन के बीच कम्युनिकेशन जो कि रिटन, स्पोकन या फिर दोनों हो सकता है, उसको इस्टेब्लिश करने वाला सिस्टम है। लैंग्वेज सिर्फ स्पोकन या रिटन ना होकर साइंस, सिंबल, ड्राइंग एट्सेट्रा के रूप में भी एग्जिस्ट कर सकता है। खैर, लैंग्वेज तो नॉर्मली हम सब यूज़ करते हैं, मगर सवाल ये आता है कि क्या वो हमारे लिए कम्प्लीटली यूज़फुल है? क्या हम अपने सारे आइडियाज़, थॉट्स लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं? अब इन सवालों का जवाब फिलोसॉफी में क्वाइट कन्विंसिंग तरीके से दिया गया है। लैंग्वेज को हम सिंपली कोई भी वस्तु, एक्टिविटी या फिर नेचर का एक फ्रैगमेंट जैसे टॉपिक को मीनिंग देना कह सकते हैं। और कहा जाए तो हम उस मैनर को एक्सप्लेन करते हैं लैंग्वेज के माध्यम से कि कैसे कोई सेंटेंस कंपोज किया गया है, कैसे कोई सोशल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर सकता है, या फिर समग्र रूप में कहे तो कैसे दो डिस्टिंग्विश्ड माइंड को रिलेट किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि क्या लैंग्वेज और मीनिंग एक्चुअल ट्रूथ डिनोट कर सकता है? क्या वो कोई भी इरेशनल या फिर रैशनल थॉट्स को डिस्क्राइब कर सकता है? उसका आंसर जानने से पहले इस बात पर गौर फरमाइए, क्या साइलेंट मूवीज़ को देखकर उस मूवी का कंप्लीट मीनिंग निकाला जा सकता है? भले ही हम प्लॉट को समझ सकते हैं, मगर एक्चुअल आइडिया को ग्राफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगेन, नॉर्मल मूवीज में लैंग्वेज वर्बल तो होता ही है, बट स्टिल हम कई सारे सीन्स को एग्जैक्टली फील नहीं कर पाते हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये इनेटनेस लर्निंग लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेट करता है। ये सुनने में काफ़ी लंबा है, मगर इसका मीनिंग क्वाइट सिंपल है। हम जन्म से ही कोई भी लैंग्वेज को सुनते आते हैं तो वो हमें समझ में आता है। हम कई बार तो उसको बोल भी सकते हैं, मगर आपका अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन सेट बाय द सराउंडिंग। यानी कि हमारा माइंड कुछ सेंटेंसेस का मीनिंग नहीं भी निकाल सकता है, भले ही उस सेंटेंस में नोन वर्ड्स यूज की गई हो। और सेकेंडली, हम वही बोलते हैं जो हम सोचते हैं। जो लोग सोच बहुत सकते हैं मगर ब्रेन उसको ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता है, तो उन कंडीशन को हम अफेजिया डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑल्सो मेनी ऑफ द टाइम्स हम कुछ ऐसे बात कर देते हैं जो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है। आफ्टर ऑल, एवरी सिस्टम हैज़ फॉल्ट्स, सो हैज़ द लैंग्वेज। हम कोई भी लैंग्वेज को कम्प्लीटली नहीं जानते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स वेगनेस। हम लैंग्वेज की मदद से किसी ऐसे इंसान को जिसने ज़िंदगी में कभी भी स्नो नहीं देखा, उसको स्नो क्या होता है एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज की मदद से हम टेस्ट को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क्या आपको एक मीठी स्पाइसी जिंजरी डिश कहने से मैसमन करी का टेस्ट पता लगता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप उस आइडिया को इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। और फाइनली, लैंग्वेज को जब पैराडॉक्स जैसे कम्प्लेक्स चीज से लिंक किया जाता है तब तो कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। जैसे कि इस पैराडॉक्स में कहा गया है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को लॉ पढ़ाने के लिए फीस मांगते हैं, मगर स्टूडेंट ये कहता है कि मैं अदालत में फर्स्ट केस जीतने पर आपको फीस दूंगा। फाइनली टीचर मान जाता है और वो स्टूडेंट वकील बन जाता है, मगर कई समय बाद भी वो स्टूडेंट अपना फीस नहीं देता है। तो टीचर स्टूडेंट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करने की सोचता है। तो अब टीचर ये कहता है कि अगर मैं केस जीत गया तो पैसे तो मुझे मिलने ही हैं, और अगर मैं केस हार भी गया तो स्टूडेंट के वादे के अनुसार जैसे ही वो केस जीतता है उसका फर्स्ट फीस उसको देना पड़ेगा। यानी कि दोनों तरफ मेरा ही फायदा है। अब उधर स्टूडेंट भी ये कहता है कि अगर मैं केस जीत गया तो मुझे कोर्ट के आगे अनुसार फीस नहीं देना पड़ेगा, और फिर भी मैं अगर केस हार जाता हूँ तो वादे के अनुसार मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि मेरे पैसे बच जाते हैं। अब आपको इस पैराडॉक्स में सही चाहे जो भी लगे, लॉजिकल थिंकिंग करते रहना चाहिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।